नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मंत्री इरफान अंसारी बोले सीएम की कुर्सी पर सिर्फ सोरेन परिवार का हक। पार्टी ने चेताया, झामुमो ने सराहा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी को छोटा बता दिया है। झारखंड में लोकायुक्त का पद 5 वर्ष से खाली, धूल फांग रहे हजारों आवेदन। झारखंड सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भले ही जीरो टॉलरेंस की बात कह रही हो, मगर हकीकत यह है कि लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद 5 वर्षों से खाली है। लोकायुक्त सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई कर उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार कानून व्यवस्था और आतंकियों पर गंभीर नहीं। डीजीपी को लेकर दिया ये बयान। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि राज्य में आतंकी गतिविधियों के मामले बढ़े हैं और विशेष निगरानी की जरूरत है, लेकिन सरकार एक अवैध रूप से नियुक्त डीजीपी से काम ले रही है। ओलंपिक दिवस पर याद आए झारखंड के स्वर्ण योद्धा, जब जर्सी पहन बोले भारत के लिए खेला था। 23 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस खेल भावना और देशभक्ति का प्रतीक है। इस मौके पर झारखंड के सिमडेगा से आए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी खिलाड़ी सिल्वानुस डुंगडुंग को खास तौर पर याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पूजा को मिला जीवन साथी, युवक पवन ने थामा हाथ। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर पलामू में एक युवक ने विधवा महिला के साथ शादी की। जिला के पोलपोल के रहने वाले पवन कुमार ने सामाजिक मिसाल कायम करते हुए विधवा और एक बच्चे की मां पूजा देवी का हाथ थाम लिया है। सामाजिक संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इन दोनों ने शादी कर अन्य लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। बीएसएनएल ने दूर की करोड़ों यूजर्स की बड़ी टेंशन, कॉलिंग और डेटा के साथ 336 दिन तक एक्टिव रहेगा सिम। बीएसएनएल ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए पिछले दिनों एक नए ऑफर की घोषणा की है। यूजर्स को सस्ते में 336 दिनों की लंबी वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। इसके अलावा यूजर्स को नए प्लान में कैशबैक समेत कई और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। चाची भतीजे की शादी का वीडियो वायरल, चाचा के सामने लिए 7 फेरे। बिहार के जमुई में एक महिला आयुषी कुमारी ने पति और 3 साल की बेटी को छोड़कर पति के भतीजे सचिन दुबे से मंदिर में शादी कर ली। दोनों के बीच 1 साल से प्रेम संबंध था और तलाक प्रक्रिया के बीच आयुषी प्रेमी संग फरार हो गई। एयर इंडिया विमान से टकराया पक्षी, सेफ लैंडिंग के बाद कैंसिल हुई रिटर्न फ्लाइट। एयर इंडिया ने तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली अपनी उड़ान AI 2455 को रद्द कर दिया। देवघर के लाखों लोगों तक पानी पहुंचाने वालों की खतरे में जिंदगी, जान हथेली पर रखकर काम करते हैं पंप संचालक। देवघर जिले में हर साल गर्मियों में जल संकट गहरा जाता है, जिससे लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बारिश में संकट थोड़ा कम होता है, लेकिन तब पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जलापूर्ति यहां की बड़ी समस्या बनी हुई है। सरायकेला पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लालू परिवार को बताया गब्बर परिवार। हेमंत सोरेन पर भी साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरायकेला के आदित्यपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आदित्यपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार की जनता इस बार फिर लालू यादव के गब्बर परिवार को नकार देगी। उन्होंने तेजस्वी को सुपर गब्बर बताया और दावा किया कि बीजेपी बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बाबा मंदिर में पट बंद होने और खुलने का समय तय नहीं, घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर भक्त। देवघर में 11 जुलाई से राजकीय श्रावणी मेले का आगाज होने वाला है। इसे लेकर शहर में तैयारियां चल रही हैं। इस बीच पंडा
धर्मरक्षिणी सभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा ने मंदिर प्रशासन से मंदिर के पट बंद होने और खुलने का समय निश्चित करने की मांग की है। इससे श्रद्धालुओं को काफी असुविधा होती है। ईरान इजरायल युद्ध ने बढ़ाया क्रूड ऑयल का रेट, 7वें आसमान पर भाव। सोमवार को तेल का भाव जनवरी के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम $1.91 या फिर 2.49% की उछाल के बाद $78.93 पर पहुंच गया। वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का रेट $1.89 या 2.56% की बढ़ोतरी के बाद रेट $75.73 पर। बोकारो डीसी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना ठगी की कोशिश। साइबर अपराधियों ने बोकारो डीसी अजयनाथ झा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की, जिसमें 600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आरोपी अलग अलग बहानों से लोगों को झांसा दे रहे हैं। वहीं रांची पुलिस ने नशा कारोबार से जुड़े 341 ड्रग पैडलरों को जेल भेजकर उनकी काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। रांची पुलिस ने नशे कारोबार से जुड़े 341 ड्रग पैडलर को भेजा जेल, करेगी काउंसलिंग। रांची पुलिस ने नशा कारोबार में शामिल 341 ड्रग पैडलरों को जेल भेजा है। अब पुलिस उनके परिजनों को भी नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी, ताकि वे समझ सकें कि नशा युवाओं को कैसे बर्बाद कर रहा है। युवक की धारदार हथियार से हत्या, शव कोसिया जंगल में मिला। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित कोसिया जंगल में युवक शिवलन हपतगड़ा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वो हाल ही में जेल से बेल पर छूटा था। पुलिस ने जंगल से शव बरामद कर लिया है। जीएसटी घोटाले के आरोपी मोहित देवड़ा की बेल पर अब 25 जून को सुनवाई। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी मोहित देवड़ा की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 25 जून को होगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।